ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड एंड चैप्टर 23। काजी के उद्धार की लीला चल रही है, ये प्रसंग चल रहा है। तो महाप्रभु अपने भक्तों की टोली को लेकर के गंगा नदी के तट पे के मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सुंदर तरीके से नृत्य करते हुए हरिनाम संकीर्तन में जो है सबके उस संकीर्तन में भाग लेने वाले सभी भक्तों के मन को पूरी तरीके से मोहित कर ले रहे हैं। उनके सुंदर दिव्य स्वरूप का वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो वापस से उसको पढ़ना बहुत सुंदर है ये प्रसंग। तो हरि बोल, हरि बल मुग्ध लोक हरि हरि बल रे, नाम भाष्य नाही रहे समन भय रे। ये सब कीर्तन नाचाय गौर चंद्रा, ब्रह्मादि सेवाए जार पाद पद्म द्वंदा। ये सब कीर्तन में गौरचंद भगवान नाच रहे हैं, जिनके पाद पद्म चरण कमलों का सेवा पूजा ब्रह्मादि ब्रह्मा इत्यादि देवता भी करते हैं। नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे, यार पद धूलि है कुतूहली सबाई धरि लसिरे। नाचे विश्वम्भर जगत ईश्वर भागीरथी तीरे तीरे, यार पद धूलि है कुतूहली सबाई धरि लसिरे। अपूर्व विकार नयन सुधार हुंकार गर्जन सुनी, हसिया हसिया श्रीभुज तुलिया बोले हरि हरि वाणी। मदन सुंदर गौर कलेवर दिव्य वास परिधाना। डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी कुछ श्लोक ऑलरेडी हम लोग कल किए थे, तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए बस उसको पढ़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर जहाँ कल छोड़े थे वहां से चर्चा करें। मदन सुंदर गौर कलेवर दिव्य वास परिधाना, छाछर चिकुरे माला मनोहरे ये न देखी पंचबाण। चंदन चर्चित श्रीअंग शोभित, गले डोले वनमाला। तुलाया पड़ी पटाए प्रेमे थिर नाहे, आनंदे सचिर बाला। काम सरासन भ्रुयुग पट्टन भाले मलय बिंदु, मुकुटादसन श्रीयुत वदन प्रकृति करुणा सिंधु। क्षणे सत सत विकार अद्भुत कथ करिब निश्चय, अश्रुकंप घर्म पुलक वैवर्ण न जानी कते कहया। त्रिभंग हैया कभु डांडाया अंगुले मुरली वाया, चीनी मत गज चलाई सहज देखी नयन जुड़ाया। Sometimes he stood in a threefold bending form and pretended to play a flute with his fingers. His walking like a maddened elephant pleased the eyes of all. तो ऐसे कीर्तन करते करते डांस करते करते महाप्रभु कृष्ण के विरह को तीव्रता से महसूस करते हुए कभी कभी कृष्ण के रूप को इमिटेट करते थे। त्रिभंग मूर्ति लेकर के फ्लूट बजाने ऐसा करते थे। So, अति मनोहर यज्ञ सूत्र वर सदाए
सदय हृदय शोभे ए बुझी अनंत हाई गुणवंत रहिला परश लोभे. An enchanting Brahman thread adorned his chest, which was filled with compassion. It appeared that glorious Ananta had assumed the form with a desire to touch the Lord. उनके दिव्य शरीर में अ, बहुत ही सुंदर जनेऊ जो है ब्राह्मण थ्रेड यज्ञोपवीत जो है, जो कि साक्षात भगवान अनंत का स्वरूप अनंत ही उस जनेऊ के माध्यम से जनेऊ के रूप में आकर के उनके छाती में लिपट गए हैं। उनको विद द डिजायर टू टच द लॉर्ड, भगवान को आलिंगन करने की इच्छा से, उनको स्पर्श करने की इच्छा से। नित्यानंद चांद माधव नंदन शोभा करे दुई पाशे यत प्रिय गण करए कीर्तन सभा चाही चाही हासे. Nityanand Chandra and the son of Madhav were on either side of the Lord. As the dear associates performed kirtan, the Lord looked at them and smiled. तो नित्यानंद चंद्र हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के राइट हैंड साइड में, और सन ऑफ माधव, माधव मिश्र के पुत्र कौन थे? गदाधर पंडित, तो वो उनके लेफ्ट साइड में थे। पंच तत्वों को हम जैसे देखते हैं ना, उस प्रकार से। और अपने ऐसे प्रिय पार्षदों को कीर्तन करते हुए देख करके महाप्रभु बीच बीच उनको देखते थे और स्माइल करते थे। माधव नंदन refers to Gadadhar Pandit, the son of Madhav Mishra. जहारा कीर्तन करी अनुक्षण शिव दिगंबर भोला से प्रभु विहरे नगरे नगरे करिया कीर्तन खेला. Shiva, Lord Shiva, forgets his clothes by constantly chanting the glories of the Lord, of that Lord, who was now enjoying Kirtan pastime throughout the streets of Navadvip. ऐसे भगवान जिनका कीर्तन में भाग लेने से भगवान शिव दिगंबर हो जाते हैं, इतने उन्मत्त हो जाते हैं, जिनके कीर्तन, जिनके नाम को श्रवण करके, उच्चारण करके वही भगवान खुद जो है नवदीप की सड़कों में निकल के कीर्तन कर रहे हैं, अपने ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं। यानी भगवान का नाम कीर्तन इतना अद्भुत है कि बाकी भक्तों का तो क्या बोलना, स्वयं भगवान भी अपने नाम कीर्तन में पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, इतना पावरफुल है। इसलिए भी बोल सकते हैं भगवान का नाम भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बट स्टिल नाम जो है नाम ही से ज्यादा दयालु होने के कारण श्रेष्ठ इस पोजीशन को प्राप्त करता है। शेखराय वे सजे अंग जे केसा कमल लालस करे से प्रभु धुलाया गड़ गड़ी जाय प्रति नगरे नगरे. Kamala, the goddess of fortune, desires to see the dress, the body, and the hair of that lord who was now rolling in the dust of the streets of Navadip. हाँ, ऐसे भगवान जिनके ड्रेसिंग को, जिनके शरीर को, जिनके बालों को देखने की इच्छा कमला भी रखते हैं, कमला मतलब लक्ष्मी, वो भगवान नवदीप की सड़कों में भ्रमण करके, नवदीप के भ्रमण करके कीर्तन कर रहे हैं, लोट पोट करके कीर्तन कर रहे हैं, और जैसे साधारण कीर्तन कर रहे हैं। गणा गड़ी जाए प्रति नगर नगर, लक्ष कोटि दीपे चांदेर आलोके, ना जाने की भेला सुखे सकल संसार हरि वही आर न बोलाई कारो मुखे. I cannot describe the happiness that was manifest by the illumination from the millions of torches and the rays of the moon. No one in the entire world uttered anything other than the name of Hari. इतना अद्भुत वर्णन, इतना अद्भुत दृश्य है, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। किस प्रकार का सुख वहां पे प्रकट हो गया, ये वर्णन करना मुश्किल है। लाखों की संख्या में लोग हैं मिसाल लेकर के, मसाल लेकर के, तो उसके दिव्य जो रोशनी प्रकट हो रही है, और ऊपर से चंद्रमा की किरणों से, रात का समय है लगभग, इवनिंग, सो, और उसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्भुत तरीके से नृत्य कर रहे हैं। और हाँ,
पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति के मुंह से और कुछ नहीं निकल रहा है, केवल हरि ध्वनि निकल रही है। अपूर्व कौतुक देखि सर्वलोक आनंदे ह इल भोरा, सबाई सबारा चाहिए वदन, भले भाई हरि बोला। On seeing those wonderful pastimes, everyone was overwhelmed with ecstasy. They all looked at one another and exclaimed, "Hari Bol!" ये सुंदर दृश्य महाप्रभु का उनके भक्तों के साथ मिलकर के अद्भुत कीर्तन करना, और चारों तरफ से टॉर्चेस जल रहे हैं, ऊपर से चंद्रमा की किरणें हैं, ये देख करके सब लोग भाव विभोर हो गए। और एक दूसरे को देख करके वो जोर से चिल्लाते थे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभुरा आनंद जाने नित्यानंद, जखन जे रूप हया, पड़ी बार बेले दुई बाहु मिले, ये न अंग प्रभुराया। Nityanand always knew what form the Lord's ecstasy was taking. When the Lord was about to fall, Nityanand stretched his arms out to support him. So Nityanand Prabhu constantly on the right side of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. He constantly remained there just to protect and support him. हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो नित्यानंद प्रभु खुद कृष्ण कीर्तन में पूरी तरह से भाव में रहते हैं। हाँ, कीर्तन का जरूरत नहीं है नित्यानंद प्रभु को। भगवान बलराम, उनको कीर्तन और नाम कीर्तन चल रहा है उसका जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी हमेशा ही दिव्य भाव में रहते हैं, नशे में रहते हैं, कृष्ण प्रेम के नशे में, आंखें लाल रहती है, झूमते रहते हैं जैसे शराबी होता है। हाँ, जो बहुत ही बड़े लेवल के शराबी होते हैं उनको शराबियों का संग का भी जरूरत नहीं पड़ता है। वो अपने आप में ही बॉटल उनके पास हमेशा रहता है, चढ़ाते रहते हैं, मस्त रहता है, धुलते रहते हैं पूरी तरीके से। और जब शराबियों का संग मिल जाए तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो नित्यानंद प्रभु वैसे ही शराबी है कृष्ण प्रेम के नशे में। अकेले भी रहते हैं तो अवधूत बन करके पूरा भ्रमण करते रहते हैं, और नशे में, दिव्य नशे में रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इतने लाखों भक्तों का संग है, इतना जोरदार संकीर्तन चल रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते नित्यानंद प्रभु का क्या हाल होगा, कितने भाव में होंगे, कितने एक्सटेसिव होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ही वॉज कम्प्लीटली इन कॉन्शियसनेस टू प्रोटेक्ट श्री चैतन्य महाप्रभु, सेवा के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु के भाव को ऑब्जर्व करते रहते थे, क्योंकि किसी भी क्षण बारंबार महाप्रभु क्या है, भाव आने से मूर्छित होकर धड़ाम से गिरते थे। कभी कभी तो इतना कीर्तन के दौरान इतना तीव्र भाव उत्पन्न होता था कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रति प्रेम, तो जोर से जंप करते थे, और भाव को संभाल न पाने के कारण वहीं से जंप करके, बहुत इतना जंप, इतना हाई जंप करते थे, इतना जोर से जंप करते थे, भक्त लोग के कंधे से ऊपर चले जाते थे, और फिर और धड़ाम से उधर से पूरा गिरते थे ऐसे जमीन में। और जब गिरते थे तो ऐसा लगा बहुत, क्योंकि लंबे चौड़े कद काटे, 7 फीट हाइट है, और लंबा चौड़ा, चौड़ा छाती, बाजूबल। हाँ, और धड़ाम से गिरते थे तो ऐसा लगता था भूकंप आ गया है। और जैसे ही गिरते थे सब भक्तों का हृदय जो है टूट जाता था पूरी तरीके से। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनको कुछ भी चोट नहीं होता था। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु फिर हमेशा ध्यान रखते थे कि नित्यानंद प्रभु हमेशा महाप्रभु के साथ ही रहते थे, ऑब्जर्व करते थे कि अचानक से कभी भी महाप्रभु गिर सकते हैं, तो अपने दोनों हाथों को बढ़ा देते थे और उनको संभाल लेते थे। केवल नित्यानंद प्रभु के पास ही शक्ति थी कि महाप्रभु जब भाव में आकर के मूर्छित होकर गिरते थे तो पकड़ सकते थे और कंट्रोल कर पाते थे, और किसी में शक्ति नहीं थी। अगर नित्यानंद प्रभु नहीं रहते थे तो 100 भक्त लोग मिलकर भी महाप्रभु को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनको पकड़ने। 100 भक्त लोग भी नहीं कंट्रोल कर पाते थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हमेशा रहते थे। जब ये संकीर्तन पार्टी बनाई जा रही थी तो महाप्रभु बैठ करके डायरेक्ट कर रहे थे, ओके हरिदास ठाकुर तुम एक पार्टी लेकर के आगे आगे चलो, कीर्तन करो, तुम्हारे पीछे इतने भक्त लोग नाम कीर्तन करेंगे, तुम नाचना। श्रीवास ठाकुर तुम इस पार्टी में कीर्तन करो, नाचो, और ये भक्त लोग गाएंगे। गदाधर पंडित तुम इसमें। और जब नित्यानंद प्रभु की तरफ देखे तो नित्यानंद प्रभु पहले बोल, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मेरे तरफ मत देखिए। महाप्रभु समझ गया कि नित्यानंद प्रभु कॉन्स्टेंटली 24/7 भगवान का सेवा करना चाहते हैं। भगवान बलराम का ये दिव्य भाव है, इसलिए भगवान कृष्ण वृंदावन की लीलाएं करते हैं, और फिर अपना विस्तार किया बलराम के रूप में, कि बलराम जी जा करके बाकी सृष्टि लीला वगैरह वैकुंठ को मैनेज करना, सृष्टि लीला करेंगे। तो भगवान बलराम बोल रहे कि मैं क्यों जाऊं, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। तो वो भी अपना विस्तार कर देते हैं नारायण के रूप में, नारायण पे जा करके पूरा असंख्य विस्तार करके वैकुंठ को संभालते हैं, फिर नारायण
महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु सिरोदक्षाय विष्णु विस्तार करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु वो 24/7 श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह करके उनको प्रोटेक्ट करते हैं। नित्यानंद धरि विरासन करि क्षण महाप्रभु वैसे, वाम कक्षे ताली दिया कुतूहली हरि हरि बलि हासे। महाप्रभु ग्रैब नित्यानंद एंड sat down on the posture of वीरासन। हाँ, वीरासन का पोस्टर कैसा होता है? वीरासन इज डिस्क्राइब्ड एज वीराननाम वीरानाम साधकानाम आसनम, अ पर्टिकुलर सिटिंग पोस्चर फॉर साधका। आई थिंक ऐसे ही होगा। The sadhakas perform their sadhana while sitting in this posture. And the grand is Samhita, Geranda Samhita. Ekapada Mathayakasmin Vinastikiduro Samsitam Itarismin Tatha Paschat Virasanam Idam Udvido. While making a resolution at the beginning of puja, one should sit in Virasan. The word Virasan refers to sitting like a hero with one's left foot on the right thigh, uh, and right foot on left thigh. अच्छा, वही, like a hero. तो ये वीरासन इतना आसान नहीं है, कोई करके देख सकता है। पद्मासन जैसा। हाँ, वही होगा आई थिंक। पद्मासन भी उसी को बोलते हैं ना। हाँ। तो उस पोस्चर में बैठना उसको बोलते हैं, वो साधना के लिए परफेक्ट है बोला जाता है। यानी इसमें उस पोस्चर में घंटों घंटों बैठ के व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो इसको इस आसन को करने के अभ्यस्त नहीं है, वो इसको 5 मिनट भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई अभ्यस्त हो जाए तो वो परफेक्ट पोस्चर होता है ये। हम जो बैठते हैं पालथी मार के, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट आधा घंटा बैठ पाते हैं, फिर हमको बार बार चेंज करना पड़ता है। लेकिन वीरासन में अगर कोई बैठेगा तो हीरो की तरह फिक्स अप हो जाएगा पूरी तरीके से, और कंप्लीट कर सकते हैं अपना जपा राउंड। कुछ वक्त लोग कर लेते हैं सर, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को पकड़ करके फिर फाइनली वीरासन के पोस्टर में बैठ गए, और बड़े जॉयफुल मूड में ही देन स्लैप्ड हिज लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट साइड में स्लैप करते हैं और हंसते हुए बोलते हैं हरी 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 हरी। अब इसके पीछे क्या भाव है बता पाना कठिन है, मे बी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु हमेशा जैसे ही महाप्रभु भाव विभोर हो रहे थे, मूर्छितों के गिरने वाले थे, नित्यानंद प्रभु समझ के अपने दोनों हाथों को बढ़ा दिए। तो जब बढ़ा दिए महाप्रभु को प्रोटेक्ट सपोर्ट करने के लिए, महाप्रभु बड़े खुश हो गए, वाह ये अच्छा सेवा देता है। और उनको ग्रैब कर लिए, उनको पकड़ लिए, आलिंगन कर लिए, और फिर बैठ गए वीरासन में, और खुश होकर के हरी हरी बोले। कपटे क्षण का है आपने मुहि देव नारायण। ये लो, आ गए महाभाव, ये महाप्रकाश अपने ऐश्वर्य में आ गए। कमसा कमसासुर मारी मुहि से कमसारी बलि चलिया वामन। तो समटाइम्स ही ओपनली डिक्लेयर्ड, कभी कभी, ज्यादातर समय महाप्रभु क्योंकि भक्त के भाव में आए हैं तो भक्त का ही रोल करते थे, लेकिन कभी कभी अपने ओरिजिनल भाव को प्रकट कर देते थे। अब बोलते थे आई एम लॉर्ड नारायण, मैं ही भगवान नारायण। आई किल्ड द डीमन कंसा एंड thus became known as the enemy of कंसा। मैंने कंस को मारा था और कंसारी के नाम से विख्यात हूं मैं। आई एम वामन हु डिसीव्ड बलि, मैं ही वामन हूँ, बलि को तो छल करने वाला। सेतु बंद करी रावण संहारी, मुई से राघव राया। करिया हुंकार तत्व आपनार कही चारि दिगे चाया। मैं ही हूँ रघुवंश का वो राजा जिसने समुद्र में ब्रिज बनाया था और रावण का वध किया था। और ये बोल करके गर्जना करते हुए, हुंकार करते हुए ये जोर जोर से बोल रहे हैं, और अपनी खुद की महिमा को चारों तरफ देखते हुए प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो समय होता था, ये भक्तों के लिए बहुत अमृतमय होता था, क्योंकि इसका इंतजार करते थे भक्त लोग। क्योंकि इस समय जब इस भाव में रहते थे, ऐश्वर्य महाप्रकाश के भाव में महाप्रभु, तो उस वक्त भक्तों को अपॉर्चुनिटी मिलता था भगवान के चरण कमलों का अभिषेक करने का, दर्शन लेने का, पूजा करने का। हाँ। लेकिन बाकी समय नहीं देते थे, बाकी क्योंकि भक्त के भाव में जब रहते थे भगवान, तो कोई भक्त आता था चरणों को धूल पकड़ने के लिए तो तुरंत मना कर देते थे। और कोई उनको एड्रेस करता था परम भगवान के रूप में, कान बंद कर लेते, विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बोल रहे हैं, मुझे नरक में भेज देंगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन जब भगवान के भाव में, अपने ओरिजिनल भाव में जब आते थे, तो भक्तों के लिए बहुत अच्छा अवसर मिल जाता कि पूछे से तत्व अचिंत महत्व से क्षण कहे आना। दंते त्रिनाधरी प्रभु प्रभु बलि मागाए भक्ति दाना।
कौन समझ सकता है? व्हाट, हु कैन अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ हिज इनकंसीबल ग्लोरीज? उनकी अचिंत्य महिमा को कौन समझ सकता है? In the very next moment, he would take a straw between his teeth and beg for divine service while calling out, "Oh Lord, oh Lord!" हाँ, अभी कुछ समय पहले ही भगवान के भाव में आ गए, ओरिजिनल भाव में बोलने लग गए, मैं ही हूँ रघुवंशी, रघु रामचंद्र, रावण का वध किया था मैंने ही, कंस का वध किया था मैंने ही, बलि को धोखा दिया था वामन बन करके, ये बोलते थे। और फिर जब भक्त लोग प्रिपेयर हुए, वाह वाह, चलो अच्छी बात है, पूजा करेंगे, चरणों की धूल लेंगे, अभिषेक करेंगे, जैसे ही आते थे नेक्स्ट मोमेंट इमीडिएटली चेंज हो जाते थे। और भक्ति भाव में आकर के तिनका लेकर के मुंह में और बोलते थे, हाँ प्लीज गिव मी डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड हरि, भगवान हरि का मुझे भक्ति दे दो, मैं बहुत दीन हूँ, पतित हूँ। भक्ति भाव को प्रकट करते थे। तो कभी समझ में नहीं आता था भक्तों की कब कौन सा भाव चल रहा है। जखा नाचे करे गौरांग सुंदरे सब मनोहर लीला, आपन वदने आपन चरण अंगुली धरिया खेला। All of Gaur Sundar's pastimes, such as putting his toe in his mouth, are most enchanting. जितनी भी लीला करते थे, जो भी है, चाहे भगवान के भाव की लीला करे, भक्त बन करके लीला करे, संकीर्तन करे, और कभी कभी अपने अपने जो है पैर की उंगली को मुंह में थे, तो ये सब की सब लीला मनोहर लगते थे। दे वर ऑल मोस्ट एंचांटिंग टू डिवोटीज। वैकुंठ ईश्वर प्रभु विश्वम्भर सब अनवद्वीप आछे नाचे, श्वेत द्वीप नाम नवद्वीप ग्राम वेदे प्रकाशी पाछे। Lord Vishwambar, the Lord of Vaikuntha, danced throughout Navadip, which the Vedas will later reveal is not different from Svetadip. भगवान विश्वर, वैकुंठ के नायक, नवदीप के सड़कों में नृत्य कर रहे हैं। ये नवदीप जिसकी महिमा को वैदिक शास्त्र बाद में, महाप्रभु के जाने के बाद, प्रकाशित करेंगे कि ये श्वेत द्वीप से अभिन्न है। ये श्वेत द्वीप क्या है? एक श्वेत द्वीप तो इस भौतिक जगत में है जहाँ पे शिव दक्षा विष्णु रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल एक और श्वेत द्वीप है आ, गोलोक वृंदावन में। गोलोक वृंदावन में दो भाग है, एक गोलोक है के नाम से विख्यात है और दूसरा श्वेत द्वीप के नाम से विख्यात है। तो वही नवद्वीप बन के आया है, इसलिए ये गोलोक वृंदावन ही वास्तव में नवद्वीप धाम है। इसको नवद्वीप धाम महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं। क्या समय हो गया ना? मंदिरा मृदंग कर ताल शंखा न जाने कते का बाजे, महाहरि ध्वनि चतुर्दिके सुनी, माझे शोभे द्विज राजे। नो वन कुड काउंट द वॉम्पर्स, बड़े बड़े झाज, मृदंग, करताल और शंख, कितने सारे शंख मृदंग करताल बज रहे हैं, कोई काउंट भी नहीं कर सकता है। The best of the Brahmanas dance amidst the tumultuous vibration of Hari's names. और जो वास्तविक रूप में जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हुए, वो भगवान हरि के नाम कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। जय 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 नगर कीर्तन, जय विश्वम्भर नृत्या, विंशपद गीता चैतन्य चरित, जय चैतन्य भृत्या। ऑल ग्लोरीज टू द संकीर्तन प्रोसेशन। इस नगर कीर्तन की जय हो, जय हो। वृंदावन ठाकुर ये नगर संकीर्तन का अद्भुत वर्णन कर करके गदगद हो गए और बोल रहे हैं, जय हो, ऐसे संकीर्तन की जय हो, हमेशा हो इस प्रकार का संकीर्तन। और जय विश्वम्भर नृत्य, विश्वम्भर का इस प्रकार का नृत्य की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू द 20 verses that describe the characteristics of Lord Chaitanya. विंश पद गीत चैतन्य चरिता। चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लक्षणों को वर्णन करने वाले 20 श्लोकों की जय हो। एंड ऑल ग्लोरीज टू द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी सेवक हैं उनकी जय। The phrase Vimshapad Geet refers to the 20 verses Vishwambar up to the verse ending माझे शोभे द्विज राज। तो नाचे विश्वम्भर से जब चालू किए और उसके बाद माझे शोभे द्विजराज राजे तक, ये जो आया है पिछला श्लोक, ये 20 श्लोकों में जो अद्भुत महिमा वर्णन किए हैं, वृंदावन दास ठाकुर इस इन श्लोकों की रचना किए हैं। महाप्रभु का सुंदर संकीर्तन का वर्णन करते हैं, उनके सुंदर दिव्य स्वरूप का, कीर्तन का, भक्तों का, सबका वर्णन किए हैं। लेकिन बोले ये सुंदर वर्सेस में, श्लोकों में इतना सुंदर तरीके से संकीर्तन को प्रकट हो का प्राकट्य हुआ है, जो कि भगवान से ही अभिन्न है ये श्लोक, इसलिए इसकी भी जय कर रहे हैं। यही दिखे चाय विश्वम्बर राय, से ही दिखे प्रेमे भासे, श्री कृष्ण चैतन्य ठाकुर नित्यानंद गाय वृंदावन दासे। In whatever direction Lord Vishwambar glanced, everyone floated in the waves of ecstatic love.
आए वृंदावन दास ठाकुर सिंह द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जिस भी डायरेक्शन में विश्वम्भर नृत्य करते हुए देख रहे थे, हर जगह सब के सब लोग दिव्य आनंद के सागर में डूब जाते थे। मैं वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे अब इस प्रकार से कीर्तन करते हुए वो पहुंचेंगे काजी के स्थान पे। अभी काजी का कैसे उद्धार करते हैं हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो समय हो गया, किसी बात का कोई प्रश्न है क्या? प्रणाम प्रभु। जगन्नाथ प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न ऐसा था कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे तो इतने भाव हाँ विभोर हो जाते थे कि शिला नित्यानंद प्रभु भी कोई नहीं संभाल सकता था। हाँ तो प्रभु जी, मैं जरा कंफ्यूजन ये है कि हम अपने चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण ही समझते हैं और हाँ कृष्ण ही अपने कीर्तन के अंदर इतने रंग जाते थे। हाँ। कैसा थोड़ा कैसा समझ पाएंगे कि मैं मेरे ही नाम में रंग गया हूँ, जैसे मैं हाँ मेरा तो ही वही नाम तो, याद रहा हूँ। यही तो बात है ना, कि भगवान का नाम इतना अद्भुत है, इतना मधुर है, भगवान का व्यक्तित्व इतना मधुर है कि भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं। है ना? जैसे कोई अपने आप को आईने में देखे, किसी को इच्छा होगा, अरे ये कितना सुंदर है, इसको आलिंगन करने की इच्छा हो रहा है। भले लगेगा कि हाँ मैं बहुत सुंदर हैंडसम तो दिख रहा हूँ, इतना तो नहीं आएगा। भगवान कृष्ण जब देखते थे द्वारका के पिलर्स इतने सुंदर होते तो उसमें रिफ्लेक्शन दिखता था भगवान कृष्ण को, तो इच्छा होता, अरे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, मुझे इसका आलिंगन करने का इच्छा हो रहा है। तो ये भगवान का दिव्य गुण है। और दूसरा, भगवान कृष्ण अपने अंदर का जो स्वीटनेस है उसको टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि खुद का खुद स्वीटनेस कैसे टेस्ट कोई कर सकता है। इसलिए फिर वो श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके भक्त बन के आए। हालांकि कृष्ण है, लेकिन वास्तव में कृष्ण नहीं भी है बोल सकते हैं, क्योंकि वो भक्त के भाव में है। तो इसलिए भक्त के भाव में जाकर के ही पूरी तरीके से कृष्ण अपनी मधुरता को आस्वादन कर पाए, रिलीज कर पाए, अपने नाम को, अपने दिव्य सुंदरता को, अपनी लीलाओं के जो अपने गुणों का वर्णन ये भगवान कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में रिलीज कर पाए। तो इससे पता चलता है कि भगवान कृष्ण के जो नाम रूप गुण लीलाएं हैं ये दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल है। और सर्वा आकर्षित इति कृष्णा, कृष्ण का अर्थ होता है यानी सबको आकर्षित कर सकते हैं, मतलब कृष्ण को भी कृष्ण आकर्षित कर सकते हैं। कृष्णा कैन अट्रैक्ट हिमसेल्फ बाय हिज ओन क्वालिटीज। ये है दिव्य भगवान के गुण। ठीक है, इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर ट्रांसेंडेंटली वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि। ओके, हरे कृष्ण।